हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का टॉपिक होगा हमारे आज का फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को हम एक डिफरेंस के द्वारा इनको पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारी जो डेली लाइफ है उसमें कौन कौन सी केमिकल चेंजेस होती हैं तो उसको भी हम एग्जाम्पल्स लेकर समझेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस। ये फिजिकल चेंज क्या होती है? फिजिकल चेंज को अगर मैं एक एग्जांपल लूं, देखो इसमें ली हुई है जैसे टेयरिंग ऑफ पेपर। मैं पेपर को अगर मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, पेपर को फाड़ दूं और उसको छोटे छोटे टुकड़े बना दूं, तो जो पेपर के नए टुकड़े बनेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? हम उनको पेपर ही तो बोलेंगे। ऐसा बोल देंगे कि जी छोटा पेपर है या छोटे टुकड़े हैं पेपर के, तो नया सबस्टांस तो बनकर नहीं आया ना। तो ये हमारी होगी फिजिकल चेंज। इसके अलावा जो केमिकल चेंज है, जब हम केमिकल चेंज होती है तो जो हमारा पहले सबस्टांस है, जैसे मेरे पास पहले पेपर है और पेपर को अगर मैं जला दूं, उसको बर्न कर दूं, तो उसके बाद में जो सबस्टांस मेरे पास बनकर आया है किस रूप में? ऐश के रूप में। तो वो एक नया सबस्टांस बन गया, उसकी अपनी नई प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो उस पेपर को हम जो ऐश होगी उसको पेपर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ऐश बोलेंगे। तो वो हमारी क्या होगी? केमिकल चेंज होगी। चलो इसको हम पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या होती है फिजिकल और केमिकल चेंज। है फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस बनकर नहीं आता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इसके अलावा फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। जो फिजिकल चेंज होती है वो टेम्परेरी चेंज होती है। ठीक है, इट कैन बी इजिली रिवर्स्ड। इसको हम इजिली रिवर्स कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर है, वाटर को मैंने क्या किया? फ्रिज में रख दिया। ठीक है, जब फ्रिज में रख दिया तो वो एक तरह से वो सॉलिड बन गया। पहले वाटर लिक्विड में था, फिर वो सॉलिड बन गया। उसकी स्टेट चेंज हुई, या उसकी ऐसे बोल सकते हैं उसकी शेप चेंज हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो अगर मैं फ्रिज के बाहर रख दूं अपनी आइस को, तो वो दोबारा से वाटर बन जाएगा। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? इजिली रिवर्स कर सकते हैं। और वेरी लिटिल एनर्जी, और इस फॉर्म में कह सकते हैं हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। मीन्स फिजिकल चेंज के लिए बहुत ही कम, या ऐसे बोल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती या इवॉल्व होती। इसके अलावा जब फिजिकल चेंज होती है तो मान लीजिए अगर चेंज के दौरान कोई कलर चेंज हो जाता है सबस्टांस का, तो वो टेम्परेरी कलर चेंज होता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि परमानेंटली ही कलर उसका चेंज रहेगा, नहीं, वो टेम्परेरी होता है। तो अभी आपने उसकी एग्जांपल्स तो देख ली थी, जैसे कि टेयरिंग ऑफ पेपर हो गया या कटिंग ऑफ अ लॉग ऑफ वुड। इसके अलावा भी फिजिकल चेंज की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इसके अलावा सेकंड है हमारे पास केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में वन और मोर न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड। ये एक या एक से ज्यादा नए सबस्टांसेस बन जब केमिकल चेंज होती है। इसके अलावा ये जो चेंज होती है, जो सबस्टांस बनकर आते हैं वो परमानेंट वही सबस्टांस रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो जिस सबस्टांस से हमने नया सबस्टांस बनाया है और वापस से हम वही सबस्टांस बना सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये चेंज परमानेंट होती है, जो सबस्टांस बन गया केमिकल चेंज के बाद वही रहेगा। इसके अलावा जो है इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और केमिकल चेंज के दौरान अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट एंड इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान बहुत सारी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है या फिर गिवन आउट होती है, निकलती है। अ परमानेंट चेंज इन कलर, जो केमिकल चेंज के दौरान जो सबस्टांस न्यू बनता है उसका कलर जब चेंज हो जाता है तो वो परमानेंट रहता है। ऐसा नहीं कि बाद में वो दोबारा पहले वाले सबस्टांस का ही कलर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कलर जो है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। इसके अलावा तब केमिकल चेंज के दौरान गैस भी फॉर्म होती है। ठीक है,
अब इसकी एग्जांपल्स में हमने पहले देख ली थी, द बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया। इसके अलावा हमारे डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस है वो भी देखने को मिलती हैं, कि जैसे कि चलो पहले है इसका हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पर, केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। तो वो नंबर 1 है हमारे पास सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क। जब मिल्क जो है खट्टा हो जाता है, खट्टा कब होता है, मान लीजिए हमने पूरी रात, गर्मियों के दिन है और हमने पूरी रात अपना दूध जो है वो बाहर ही रख दिया, जब सुबह उठकर देखा तो वो जो दूध था वो सोरिंग हो गया, वो खट्टा हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर इन समर। इसके अलावा फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, इसमें भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा केमिकल चेंज हो रही है। और कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें भी केमिकल चेंजेस होती हैं। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, fermentation of grapes, rusting of iron, और burning of fuels, फ्यूल्स कौन कौन सा हो सकता है, वुड हो सकता है, एलपीजी हो सकता है, और पेट्रोल हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। और बर्निंग ऑफ कैंडल, वैक्स, वैक्स की जो कैंडल होती है अगर वो जलती है तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारी क्या है, ये सारी केमिकल चेंजेस हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस जो है वो इन्वॉल्व होती है। आर ऑल chemical changes which involve chemical reactions। इसी के साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। आपका कोई भी डाउट हो या आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।